करने वाले मजेदार एडवेंचर पे। गाइस मेरे सामने यहाँ पर ये एक आइलैंड है जिसका नाम है पोटैटो आइलैंड और इसके ऊपर हम गए थे, लेकिन हम यहीं पे जाके रह गए थे। हमने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई थी, समंदर के अंदर की लाइफ भी दिखाई थी, लेकिन आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस आइलैंड से आगे वाला आइलैंड जो कि बहुत दूर है इस वाले के कंपैरिजन में। और सबसे खास बात ये है कि इस आइलैंड पे फिर भी लोग जाते हैं, लेकिन उस वाले पे कोई भी नहीं जाता है भाई। तो वो है एक अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड और आज हम उसको करेंगे एक्सप्लोर। बहुत सारा मजा आने वाला है। सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं और हम लोग ऑलरेडी बोट में आ चुके हैं। तो भाई हम लोग किनारे से लगभग 700-800 मीटर दूर आ चुके हैं और अब ये जो आइलैंड है ये तो एकदम पास में आ गया भाई। ये पोटैटो आइलैंड है जिसको हमने एक्सप्लोर किया था, जिसके ऊपर बहुत सारे केकड़े थे। हम जो है बोट हमने साइड में खड़ी करके मतलब पानी में रोक के और हम तैर के गए थे वहां तक, लेकिन ये वाला आइलैंड हमारा टारगेट नहीं है इस बार हमारा टारगेट वो है जहाँ पर जाने की कोई सोचता ही नहीं है। और वो आइलैंड के ऊपर खतरनाक जानवर भी बताए जैसे कि सांप, बिच्छू, ये वाली चीजें भी है और वहाँ कोई आता ही नहीं है। तो एकदम नेचर जो है वो वहाँ पर चलती है और कुछ भी नहीं चलता। किनारे से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है वो वाला आइलैंड। ये वाला जो आइलैंड है ये वाला लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। अभी हमने गूगल मैप में डिस्टेंस देखी थी तो अंदाजे से बता रहा हूँ गाइस। लेकिन भाई साहब पता एक चीज और होती है, ये आइलैंड्स लगते हैं कि बिल्कुल पास है, लेकिन पानी में दूरी का अंदाजा लगता नहीं है और चीजें होती बहुत दूर है। गाइस पोटैटो आइलैंड को हम ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं और वहां पर जो आइलैंड है पीछे वाला वो नजर आने लग गया है और इतना आगे हम लोग आज तक नहीं आए हैं। अब हम इससे आगे जा रहे हैं और अगर आपको नहीं पता तो गाइस हम लोग हैं फिलहाल गोवा में। भाई हमने जो बोट है उसको रोक लिया है और यहाँ पर एक मछलियों का झुंड है जिसमें बहुत ज्यादा मछलियां हैं और ये अभी आ रहा है आगे। तो भाई अब हम लोग आइलैंड के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। सामने यहाँ पर ये है आइलैंड, आप लोग देख सकते हो और ये पूरा एक ही आइलैंड है। ये देखो ये पूरा का पूरा एक है, हालांकि बीच में थोड़ा सा गैप है आई गेस। तो ये 2 टुकड़ों में है लेकिन ये साथ में है और जो दूसरा आइलैंड था पोटैटो वो रह गया एकदम पीछे वहाँ पे। तो सोचो हम कितना दूर आ चुके हैं भाई और अब यहाँ से लगभग 200-300 मीटर और दूर और भाई हम पहुंच जाएंगे आइलैंड पे। तो भाई हम लोग अब पहुंच गए हैं एकदम किनारे पे और यहाँ पे आप देखो एक बहुत पुराना ब्रिज है और ऐसा कहा जाता है कि ये वाला जो ब्रिज है ये है बहुत पुराना, वास्को डी गामा के टाइम पे उस वाले टाइम का ब्रिज है यहाँ पे। मतलब अंग्रेजों के टाइम का वास्को डी गामा तो खैर और ज्यादा पुराना हो जाएगा। देखो है और यहाँ पे पानी बहुत क्लीन है भाई। भाई देखो ये है ब्रिज टूटा हुआ और इधर देखोगे तो ये इसी ब्रिज के हिस्से ही है सारे के सारे और यहाँ पे पानी इतना क्लियर है, नीचे तक की जमीन दिख रही है एकदम साफ। भाई हम लोग अभी सेफ्टी जैकेट पहन रहे हैं ताकि जब हम पानी में जाएं तो हम सेफ रहें। ये मेरा अंतिम दिन ना होगा ठंडा ठंडा अभी हम लोग पानी के अंदर पड़े हुए हैं और आपको नीचे का नजारा दिखाता हूँ। ये देखो हमारे पैर नीचे नहीं दिख रहे हैं भाई, ये देखो भाई। लेकिन मैं जो है तैर रहा हूँ सामने वहां पर मेरे बिल्कुल सामने जो आइलैंड और ये सेफ्टी जैकेट ऊपर की तरफ भाग रही है भाई।
ये देखो ये है आइलैंड और हमको यहीं पे जाना है। चलो गाइस अब चलते हैं आइलैंड पे। मैंने लाइफ जैकेट निकाल दी है क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ही शांत है और अभी भी गाइस मैं तैर के जा सकता हूँ। तो मैं पूरा का पूरा जो है वो पानी के ऊपर तैर रहा हूँ भाई साहब। और अब मैं जाऊंगा उधर पे भाई सेफ आ रहा हूँ बाबू आ रहा हूँ। पहले मैं अंडर वाटर जाता हूँ। पहले इस खतरनाक सफर में फाइनली हम एक किनारे पे पहुंच रहे हैं। तो भाई फाइनली हम लोग किनारे पर पहुंच चुके हैं और देखो भाई साहब यहाँ पर है पानी एकदम साफ सुपर क्लीन। भाई कितना क्लीन पानी है देखो, सब कुछ ऐसे कैसे दिख रहा है भाई। और इतना साफ पानी मैंने आज तक कभी नहीं देखा भाई। भाई करतार को कुछ मिला है? क्या मिल गया? भाई ये देखो क्या क्या नजारा है भाई, चारों तरफ में क्या शानदार नजारा। ऊपर देखो एक बार भाई, ऊपर पूरा जंगल सा है, पूरे पत्थर वत्थर से है भाई। ये देखो केकड़े केकड़े, ये देखो ये देखो ये देखो कितने सारे क्रैब्स हैं भाई। और वहाँ पर एक मछली पड़ी हुई है अलग ही कलर की भाई। देखो वहाँ तक इसका व्यू दिख रहा है। ये साइड में काले पत्थर पड़े हैं वहाँ तक, और उसके आगे वहाँ पे पहाड़ सा है। और आइलैंड जो है ना उससे चारों तरफ पानी होता है और बीच में जमीन का टुकड़ा होता है और उससे भी सारे जानवर, सारे पेड़ पौधे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भाई। दिस इज नेचर। भाई करतार गया केकड़ा पकड़ने जैसे पकड़ी ले गए। किनारे पर पहुंचने का मजा ये है कि एकदम साफ पानी देखो आके भर जाता है फिर नीचे चला जाता है। भाई बबलू कहाँ चढ़ गया? बबलू फिसल जाएगा, एकदम से गिरेगा पीछे। अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं ताकि रेस्ट करके फिर हम ऊपर जा सके भाई। चलो भाई जब आइलैंड पे ऊपर चलते हैं, लेट्स गो। और यहाँ देखो ये बजरी देखो, ये रेत देखो भाई, यहाँ पर बारीक नहीं है, मोटी मोटी रेत। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आपको 50 चीजें दिखेंगी, अलग अलग तरीके की चीजें दिखेंगी आपको। कहीं पे कोई पंख सा दिखेगा, कहीं पे कोई कवर सा दिखेगा, छोटा बड़ा अलग अलग साइज का, अलग अलग तरीके का। इसमें कोई मिट्टी कोई रेत कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे टोटल जो है शेल्स है। तो गाइस हम लोग आइलैंड के इस हिस्से पर आ चुके हैं और यहाँ पर ये पूरा पत्थर है भाई। ये देखो ये कितना बड़ा पत्थर है और इसके नीचे पानी है। अब ये पत्थर कैसे बनते हैं तो समझ में नहीं आता। यहाँ पर अगर आप देखोगे आगे भाई तो ये जो है पूरा पानी, पूरा समंदर है यहाँ। और मैं अगर यहाँ से कूदूं तो सीधा पानी में गिर जाऊंगा भाई। बहुत ज्यादा थक चुके हैं, थोड़ी सी भूख भी लगी है, अभी बहुत सारी चीजें करना बाकी है, लेकिन गाइस थोड़ी सी पेट पूजा जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास में जुगाड़ है, एक गैस स्टोव है और साथ में एक पतीला है। इसमें बनाएगा मैगी। मैगी कहाँ है? मैगी रही यहाँ पे। चिलचिलाती धूप ऐसी पड़ रही है और ये पत्थर ऐसे, इन पे बैठने का भी धर्म नहीं है भाई। बहुत तेज बढ़ता है पत्थर भाई साहब गैस स्टोव चल चुका है। ये कुछ ज्यादा बड़ा सिलेंडर नहीं है। तो भाई पानी गर्म हो चुका है, उबलने लग गया है। अब इसके अंदर डालते हैं मैगी। और ये जो है सबसे हैंडी चीज लगी मेरे को कि मैगी लाओ सीधा डालो और बना लो। भाई साहब गर्म हो चुका है हमारा पूरा माल। अब इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा मैगी मसाला। ये डाला, ये पीला पीला कैसे आने लग गया? ऐसे आता है, में से आता है भाई साहब। मुझे लगता है कि मैगी जो है वो बन के एकदम तैयार हो चुकी है। बन चुकी है मैगी। बंद कर दे भाई अपनी अपनी बर्तन ले लो जल्दी से, उसके बाद में आइलैंड के ऊपर भी चलेंगे। गाइस मैगी बन चुकी है। तो हमने को आइलैंड के ऊपर भाई मैगी बना ली है। अब करते इसको ले लो भाई, सब लोग ले लो। ये तो सही बन गया, बस इसमें वेजिटेबल नहीं है। तो भाई हमने अपना सारा सामान और सारा कचरा वापस ले लिया। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं वापस से। अब आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे भाई। यहाँ पर ये पत्थर है नुकीले टाइप के अलग ही, तो ध्यान से आना भाई, पैर फूट जाएंगे किसी के अगर जरा सा लग गया तो। भाई हम लोग आ चुके हैं आइलैंड के ऊपर, चढ़ चुके हैं। और भाई आप लोग देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे हैं और भाई अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं। और यहाँ पर पता है भाई बहुत ज्यादा रिस्क है एक चीज का, और वो रिस्क है यहाँ पर सांप वगैरह या दूसरे जानवर होने का भाई। इसलिए नीचे ज्यादा देखना जरूरी है, ऊपर कम देखना जरूरी है। सांप तो ऊपर से ही आ सकता है भाई। और सोचो हम लोग जो है इस आइलैंड के अंदर घुस चुके हैं भाई। एक बार देखो क्या खतरनाक व्यू है भाई साहब। निकल निकल के ऐसे कर करके आना पड़ता है। ये देखो है क्या है? कहाँ खसी? अरे मेरे को तो नहीं दिखी। हाँ वहीं पे ही है भाई। चीटियां वीटियां खा गई है रे यार यहाँ पे तो। यहाँ पे व्यू देखो एक बार, हम और ऊपर आ चुके हैं। और भाई ये देखो ये समंदर का व्यू है यहाँ पे।
चुके हैं भाई साहब। ये ऊपर कुछ ऐसा दिखता है व्यू, यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करते हैं, उसके बाद में नीचे चलते हैं भाई। अब मुझे एक डर है, मैं ऐसे बैठा था कि नीचे बहुत सारी चींटियां इन लोगों को काट चुकी है भाई। नीचे चलते हैं और कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ऊपर कुछ खास अब बचा नहीं है। और भाई यहाँ पर ये एक इस तरीके की जो चीज है ना, ये हर जगह पड़ी हुई है। अगर आपको पता है क्या चीज है, इसमें काफी वजन भी है और ये कोई फ्रूट है, पता नहीं क्या है। अब हम लोग तो इसको नहीं चेक करेंगे अंदर से, क्योंकि जहरीला हो सकता है। लेकिन देखो बॉल की तरह उछलेगा। ये देखो भाई, हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे आइलैंड पे एक मंदिर भी है, तुलसी माता का मंदिर है यहाँ पे, ये वाला। और अगर अपन सामने देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये काले काले पत्थर पड़े हैं और ऊपर जो आइलैंड है, इसका व्यू यहीं से अच्छा दिखता है। जब अपन अंदर जाते हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता भाई। भाई ये जो हिस्सा है ना, ये जो चीज है, इसके अंदर लोहा है और ये है बहुत पुराने टाइम का जो ब्रिज होता था, जो बनाया गया था, देखो उसका लोहा। और सोचो ये लोहा पूरा गल चुका है, तो ये कितना पुराना होगा। ये मेरे अंदाजे से लगभग 400 से 500 साल पुराना ब्रिज तो होगा ही होगा, क्योंकि इनकी हालत देखो एक बार भाई, लोहा कैसे जंग खा चुका है। भाई यहाँ पर मोहित ने जेलीफिश पकड़ ली है, ऊपर कर उठा उठा। ये देखो भाई, ये होती है जेलीफिश और इसको टच कर सकते हैं। देखिए भाई, मैंने पहली बार जेलीफिश को टच कर रहा है नहीं तो। और पता आप इस साइड से टच कर सकते हैं, उल्टा टच किया अगर आपने हाथ तो बहुत भयंकर जल्दी करेगा। ये सारे के सारे छोटे छोटे कांटे होते हैं भाई। अब मैंने एक जेलीफिश को पकड़ रखा है भाई, और ये एक्चुअली में जेली जेली जैसी ही फील हो रही है। और भाई ये क्या चीज है यार, ये जानवर कैसे कैसे समंदर में बहुत ऊंची बहुत लंबी है, ये अभी पानी में डूब रही है। और भाई अब इसकी जान जो है उसको भी खतरे में नहीं डालते, तो छोड़ देते हैं। ये मैंने छोड़ा और वो गई। अरे तो थोड़ा बढ़िया एकदम। भाई जेलीफिश भी देख ली यार आज तो। गाइस अब हम लोग आइलैंड से आ चुके हैं दूर बोट के अंदर। इस वाली बोट में जाएंगे और फिर जाएंगे पानी के अंदर ऑक्सीजन लेके स्कूबा डाइविंग करने, और फिर आपको अंदर का नजारा दिखाएंगे कि अंदर क्या बनता है, क्या चलता है, मछलियां कैसे क्या करती है और नीचे से कैसा दिखता है। हम लोग जो है डाइविंग करके आ चुके हैं और अंदर का नजारा भाई, मछलियां दिखती हैं, पास आ जाती हैं, लोग उसको कुछ डालते हैं खाने के लिए, थोड़ा सा उसको लालच देते हैं, बेट डालते हैं और वो आ जाती है खाने के लिए और फिर आपके आसपास घूमती है। अलग अलग तरीके की रंग बिरंगी मछलियां। और नीचे का जो ओशन फ्लोर है वो अलग ही तरीके का दिखता है। कानों में प्रेशर तो पड़ता है, वो सारा तो झेलना पड़ता है भाई, लेकिन जो भी है भाई एक नंबर मजा आ गया आज पूरे दिन सुबह से। अरे मजा आ गया, तो किया ही नहीं, मतलब लास्ट टाइम हुआ था ना, इस बार तो चिल था मेरा। तो